महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के अंदर वास्तव में इस कार्यक्रम की जो आत्मा थी, इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने भाव, लय, संगीत तीनों का समन्वय करते हुए सारे इस कार्यक्रम को, हॉल को, सबको एक सूत्र के अंदर बांध लिया। उस कार्यक्रम की शोभा, उस कार्यक्रम की आत्मा ऐसे सारे विद्यालयों के प्यारे बच्चों, भाइयों, छोटे भाइयों, बहनों और उन विद्यालय की प्रबंध समिति के सभी सम्मानित बंधु को। वास्तव में तो ये जो आज का कार्यक्रम था, ये अपने आप में संपूर्ण था। कार्यक्रम का नाम रखा गया था आदरांजलि। जो बात संघ के नाते बतानी है वो भी सब प्रस्तुति करने वाले लोगों ने एक एक बात बताई। मुझे लगता है कि संघ के कार्यकर्ता भी जितनी बातें बता सकते होंगे, उससे ज्यादा बातें उन्होंने संघ के बारे में बताई है। दूसरी जो सबसे महत्व की बात थी, अभी 4-5 दिन पूर्व अपने देश के एक बड़े सुप्रसिद्ध गायक है शंकर महादेवन जी, उनके साथ हरीश बिहारी जी ने मिलकर एक संघ के गीतों की नागपुर में प्रस्तुति की और एक कैसेट भी शायद उन्होंने उसके लिए एक, जिसको कहते हैं आज की भाषा में वो भी उन्होंने उस दिन जारी की। वो जो मैं कार्यक्रम देख रहा था, उसका जो वातावरण था, लगभग वैसा ही वातावरण आज के इस कार्यक्रम का था। पूज्य सरसंघ चालक जी ने उस समय कहा वहां पर कि शंकर महादेवन जी उस ढंग से गा रहे थे जिस ढंग से संघ के स्वयंसेवक गाते हैं, उस भाव से गा रहे थे जिस भाव से संघ के स्वयंसेवक गाते हैं, उस प्रेरणा से गा रहे थे जिस प्रेरणा से संघ के स्वयंसेवक गाते हैं। मैं सब बच्चों की ओर देख रहा था, उनकी भी जो सारी प्रस्तुति थी, जिस भाव से इन गीतों की रचना हुई होगी, जिस भावों से पिछले 100 वर्ष में इन गीतों को गाया जाता था, उसी भाव से आज के सब बालक भी जो प्रस्तुति कर रहे थे, वास्तव में उसी का एक एहसास हो रहा था। मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले ऐसे सब लोगों का, जिन्होंने इस बच्चों की तैयारी में और जिन्होंने वास्तव में बिना परिश्रम, बिना एकाग्रता, बिना साधना के आज का कार्यक्रम संभव नहीं था। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति थी और प्रस्तुति के अंदर भाव, लय और संगीत तीनों का एक अद्भुत समन्वय था। उसके लिए सभी परिश्रम करने वाले ऐसे सब सहभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव के अंदर बहुत कुछ बातें इस अवसर पर बोलने की नहीं है, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, 3 बातों का समन्वय है। एक, संघ गीतों की सब विद्यालयों के द्वारा एक भावमय प्रस्तुति, ये इसका एक पक्ष है। समाज की सज्जन उपस्थिति जो निमंत्रण, सज्जन शक्ति जो निमंत्रण पर उपस्थित हुई, सब समाज के प्रबुद्ध धार्मिक सामाजिक नेतृत्व यहां जो उपस्थित हुआ, ये आज के इस कार्यक्रम का दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष एक निमित्त है संघ की 100 वर्षों की यात्रा का। ये तीनों बातों का समन्वय आज के इस कार्यक्रम में है। हम लोग संघ के स्वयंसेवक बने, हम में से जो भी संघ के स्वयंसेवक रहे, उन सब लोगों को ध्यान होगा कि संघ में गीत कब आए, कैसे आए, ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन संघ में गीत के बिना संघ की कोई कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ कोई बैठक हो, कोई कार्यक्रम हो, हमारी शाखा हो, बिना गीत के बैठक, शाखा, कार्यक्रम ये कभी पूरा नहीं होता। मैं बहुत बार सोचा करता था कि संघ में गीत कैसे आए, क्योंकि संघ के कार्य का स्वरूप थोड़ा अलग प्रकार का था। तो ये गीत कैसे आ गए होंगे सारे में से। मैं एक दिन ऐसे ही अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि संघ का अपना कुछ नहीं है, भारत में हजारों वर्षों से जो चला आ रहा है, वो ही सब बातें संघ ने अपने यहां ली है। ये संघ के जो गीत आए, ये भी समाज में परंपरा से चले आ रहे थे।
और फिर उन्होंने एक मुझे वाक्य कहा, भारत की संस्कृति ये भारत के गीतों में ही है। मैं बहुत दिन तक इसका विचार करता रहा, धीरे धीरे करके ध्यान में आना शुरू हुआ। ये जो भारत है, इस भारत के निर्माण में गीतों का बहुत बड़ा महत्व है। ऋषियों ने सत्य का साक्षात्कार किया। हमारे यहां पहले वेद की रचना है ऋग्वेद। धीरे धीरे करके चारों वेदों की रचना हो रही थी। लेकिन जब समाज के अंदर इन सब बातों को लेकर जाना था, तो उस समय जिसको सामवेद कहते हैं, वो जो तीसरा वेद है अपना, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं। बहुत देर तक मैं भी सोचता था कि ऐसा क्यों है। तो सामवेद का अपना कोई ऋचा नहीं है, उसकी अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद की है, कुछ ऋचाएं यजुर्वेद और अथर्ववेद की है। समाज के निर्माण के लिए जिन ऋचाओं की आवश्यकता थी उनको चयनित किया गया, संकलित किया गया और समाज में ले जाना था, तो फिर उसको स्वर और लय के साथ आबद्ध किया गया। वास्तव के अंदर समाज का निर्माण जो है वो रूखे प्रवचनों से, कहानियों से केवल नहीं होता। उसका जो निर्माण होता है, जब तक अक्षर ये ब्रह्म है, वो उस ब्रह्म के साथ भाव नहीं जुड़ता, उस भाव के साथ जब तक लय नहीं जुड़ती, तब तक व्यक्ति का मन नहीं जुड़ता। वास्तव के अंदर भारत के अंदर जब समाज के अंदर विचारों को ले जाने का निश्चय किया गया, तो उस कालखंड के अंदर जिसको सामवेद कहते हैं, सामगान कहते हैं, हमारे देश के अंदर वो सामगान जो है, वो सामवेद के अंदर जो हमारी सारी गीत की और जो भिन्न भिन्न प्रकार की सारी उसकी उसके जो पक्ष है, उन पक्षों का उसके अंदर वर्णन है। भारत के निर्माण के अंदर रामायण का बहुत बड़ा स्थान है। वो रामायण क्या है? उस क्रोंच पंक्षी को देखकर, उस नर क्रोंच की मृत्यु के बाद मादा का जो विरह हुआ, उस विरह की पीड़ा को देखकर वो जो हृदय की वेदना फूटी, वो कविता बन गई। भगवान ने ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि को कहा, ये कविता तुम्हारे हृदय में इसलिए स्फुटित हुई है कि समाज के निर्माण के लिए, समाज के आदर्श के रूप में राम के जीवन को लेकर जाओ। दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण, उस रामायण का भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, वो भी काव्य है। ये जो सारा 1000 साल का हमारा संघर्ष है, वो जो तुर्क, अरब, मुगल, हमारे मंदिर नहीं थे, तीर्थ नहीं थे, यात्राएं संभव नहीं थी, त्योहार मनाना संभव नहीं था, लेकिन घर घर के अंदर भजन, कीर्तन, संगीत, छोटे छोटे अपने पूज्य संतों ने समाज जीवन के अंदर इनके माध्यम से ही समाज के अंदर संस्कार, भाव जागरण, ये सब बातों का विचार किया। मुझे लगता है इन्हीं में से देखकर संघ ने अपनी जब कार्य पद्धति की रचना की, उस कार्य पद्धति की रचना में गीत को भी एक महत्व का स्थान दिया। ये संघ के गीत नहीं है, ये देश और समाज के गीत है। काम करते करते काम की आवश्यकता के हिसाब से कुछ स्वयंसेवकों के मन में आए, उसमें से गीत बने। बहुत सारे गीत समाज में प्रचलित थे। उस समाज के प्रचलित गीतों में हमको जो लगा संस्कार देने के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, उन गीतों को हमने अपने यहाँ जोड़ लिया। वास्तव के अंदर ये देशभक्ति के गीत हैं, ये मातृभूमि की साधना के गीत हैं, ये व्यक्ति निर्माण के लिए जीवन में जो बातें चाहिए उन बातों का संकेत देने वाले गीत हैं। जीवन की सार्थकता किस बात के अंदर है, उसके लिए गीत है। आप जब काम करने चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं। उन कठिनाइयों, चुनौतियों के अंदर व्यक्ति को संबल किन बातों से मिलता है, उन बातों के ये गीत है। ये गीत संघ के गीत नहीं है, ये गीत देश और समाज, उसके लिए एक महत्व का घटक है। हमारी एक ही इच्छा है, ये गीत पूरे समाज के गीत बन जाए। मुझे लगता है कि संघ के 100 वर्षों की इस यात्रा के जो प्रतिभाव व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई माध्यम यह नहीं हो सकता था। सब विद्यालयों ने इस संघ के गीतों को अपने भाव को प्रकट करने का एक माध्यम चुना। मुझे लगता है जिन्होंने भी आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया होगा, कल्पना की होगी, उन सब का, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी भूमिका निभाएगी, उन सब का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
दूसरी बात, संघ की 100 वर्ष की यात्रा की है, तो एक बात मैं छोटी सी कह देना चाहता हूं, हम संघ के लोगों को सबसे कठिनाई होती है जब हमारे सामने हमारी कोई प्रशंसा करता है। हम अपनी प्रशंसा सुनने के आदी ये नहीं है। आजकल हमारे लिए सबसे कठिन बात यही है। हमारा निर्माण ही ऐसा हुआ है, हमने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। संघ का जन्म जब हुआ था तो परम पूजनीय डॉक्टर साहब जब संघ प्रारंभ हुआ, उन्होंने उसी दिन कहा था, हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले। ये संघ की यात्रा समाज बनाने की यात्रा है। उन्होंने कहा समाज की एक प्रवृत्ति है कि समाज में जो भी आवश्यकता हो उसके लिए लोग दूसरों की ओर देखते हैं। आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को बुलाइए, कुछ दुर्घटना घट गई तो ट्रैफिक पुलिस को बुलाइए, कुछ ऐसा आपत्ति आ गई तो पुलिस को बुलाइए। समाज में कुछ काम करने की आवश्यकता है तो ऐसे लोगों को देखिए जो समाज का काम करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा एक एक्सटर्नल फोर्स बनकर संघ रहना नहीं चाहता। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब जन्म हुआ था, उसी दिन से हम मान के चले थे, हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले। अपने समाज के अंदर राष्ट्रभक्ति की सुस्पष्ट कल्पना, विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना, यह राष्ट्र क्या है इसकी स्पष्टता चाहिए। पूज्य डॉक्टर साहब ये प्रश्न करते थे, प्रश्न कहां से खड़ा हो गया कि भारत में हिंदुओं का संगठन ये सांप्रदायिक है, ये राष्ट्र किसका है, ये प्रश्न कैसे पैदा होता है। भारत की हजारों हजारों साल की यात्रा है, ये कोई नया राष्ट्र नहीं है, ये कोई अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्र नहीं बना। इस राष्ट्र के अंदर कुछ समय कुछ लोग आकर शासन कर गए तो उनका राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र उनका है जिन्होंने हजारों वर्ष इस राष्ट्र को बनाने में, बनाए रखने में, उसकी रक्षा में, उसको आगे बढ़ाने में भूमिका अदा की है। ये उनका राष्ट्र है। ये मन में प्रश्न कैसे आता है? ये एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र किनका होता है? जिनका राष्ट्र होता है उनके अंदर विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना होती है। राष्ट्रभक्ति जय जयकार करने में नहीं है। राष्ट्रभक्ति हर क्षण हर पल अपने राष्ट्र और समाज के लिए जीने देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक व्यक्ति ये विचार करे, मैं देश को क्या दे सकता हूं। कभी कभी आज के इस लोकतंत्र के अंदर, वातावरण के अंदर हर व्यक्ति के मन के अंदर आता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती। समाज में हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यह समाज में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। यह विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना है। इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, आस्था और इस भारत माता की प्रत्येक संतान को अपना सगा भाई मानना, जाति भेदों से ऊपर उठकर अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव को लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसी को हम राष्ट्रभक्त कह सकते हैं। यह राष्ट्रभक्ति की भावना ये देश के प्रत्येक व्यक्ति में आनी चाहिए। न जाने किस कालखंड के अंदर अपने समाज के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, गुटबाजी, छोटी छोटी पहचाने, इनके आधार के ऊपर समाज सोचना प्रारंभ हो गया। हमारे समाज के अंदर संगठन और अनुशासन, इसका अभाव हो गया। जिस समाज की रचना ही संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम से हुई थी, आइए एक साथ बैठे, एक साथ मिलकर बोले, एक स्वर में बोले, एक मन के हो जाए, मिलकर चले, समानो मंत्र समिति, जिस समाज की रचना ही इस बात के आधार पर हुई थी, न जाने उस समाज के अंदर कब ईर्ष्या, द्वेष, छोटे छोटे गुटों में बट जाना, अपने अहंकार को ऊपर रखना, ये अपने समाज के अंदर आ गया। और जिस देश के अंदर हमारा उद्घोष ही कृणवंतो विश्वमार्यम था, जिस देश के अंदर हम ये कह के ही चले थे, पूरी दुनिया के अंदर हम जाएंगे, सोम सोम चरित्रम शिक्षरेन, हमारे जीवन को देखो, हमारे आचरण को देखो, हम में कोई खास बात लगे तो हम जैसे हो जाओ,
ऐसा आत्मविश्वास से ओतप्रोत पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चलने वाली जो संस्कृति थी, उस समाज के अंदर दूसरों का अनुकरण करना, उस समाज के अंदर वयम अमृतस्य पुत्रा जो उद्घोष करते थे, उनके मन के अंदर डर, भय, हीन भावना, ये सब कैसे आ गई। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा ये 4 बातें समाज में लाने की यात्रा है। राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना, विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना, अनुशासन और संगठन जीवन के अंदर लेकर जीने वाला एक संगठित अनुशासित समाज जीवन, आत्मविश्वास से ओतप्रोत समाज जीवन के अंदर विजय की आकांक्षा लेकर जीने वाला ऐसा एक शक्तिशाली समाज खड़ा करना, एक वैभव संपन्न समाज खड़ा करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने जब संघ प्रारंभ किया, उन्होंने कहा ये ऐसा समाज खड़ा करना, वो समाज जो है धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, इसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करेगा। देश के इतिहास में कभी ऐसा लिखा गया कि देश में परम वैभव आ गया, देश में सर्वांगीण उन्नति हो गई, देश के अंदर सब संकटों से देश पार हो गया और इस पार होने के अंदर संघ की बड़ी महत्व की भूमिका थी। ऐसा अगर देश के इतिहास में कभी लिखा गया तो वह हमारे लिए कष्ट का क्षण होगा, दुख का क्षण होगा। यह हमारे संघ के संस्थापक की कल्पना थी। वास्तव के अंदर जैसा हम देश और समाज चाहते हैं वो देश समाज बन जाए, और ऐसा देश समाज बनाने का काम उस पीढ़ी के लोगों ने किया, उस पीढ़ी के लोग करें। इसके लिए वो पीढ़ी तैयार हो, वो समाज तैयार हो, वो तैयार करने में हमारी भूमिका है। हम समाज और देश के अंदर परिवर्तन लाएंगे, ऐसी हमारी कोई आकांक्षा ये नहीं है। इसीलिए जब शताब्दी वर्ष आया तो शताब्दी वर्ष के अंदर हमने सबसे पहले ये तय किया कि हमको संघ को बड़ा नहीं करना, हमको संघ का गुणगान भी नहीं करना, बहुत हमको संघ में क्लेम भी नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे शताब्दी वर्ष का दिन निकट आता जा रहा था, इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतने लोगों ने शुभकामनाएं दी, वो डाक टिकट जारी हुआ, सिक्का जारी हुआ, इतनी सब बातें होनी शुरू हुई। हमको ही लगना शुरू हो गया कि ये सब क्या है। हम सब लोगों को लगता है 2 बातें इसके साथ हमको समझ में आती है। एक, हम सब लोगों के लिए एक आत्मचिंतन का विषय है। समाज इतना विश्वास हम पर कर रहा है, इतना हमारा सम्मान कर रहा है, समाज इतना हमारा गुणगान कर रहा है, क्या हम इसके लायक हैं? क्या हमने ये सब किया है? क्या जितने भी काम हुए वो कोई हमने नहीं किए। राम जन्मभूमि का आंदोलन पूज्य संतों के नेतृत्व के बिना संभव नहीं था। पूज्य वामदेव जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी, वहाँ अपना महंत नृत्य गोपाल दास जी, ऐसे पूज्य संत, कांची कामकोटी के पूज्य शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती जी, हमारे विश्वेश्वर तीर्थ जो अपने पेजावर मठ के पूज्य स्वामी जी, ना जाने कितने संत, समाज की कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, समाज के सब लोग, सबने मिलकर उस काम को किया। देश के अंदर जितने भी काम हुए हैं, आज हम इतने विद्यालय चलाते हैं, सेवा के कार्य चलाते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। समाज के सहयोग के बिना ये होने वाले नहीं है। हमारे मन में कोई कल्पना नहीं, कोई इस बात को लेकर शंका नहीं है। संघ की 100 साल की यात्रा, संगठित जागृत समाज जितना हुआ, वो समाज की सज्जन शक्ति और संघ के स्वयंसेवक, ये तीनों की मिलकर है। इसलिए ये जो 100 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ है, ये तीनों ने मिलकर किया है। अकेले इसका श्रेय संघ नहीं ले सकता। आप कह सकते हैं संघ एक निमित्त बन गया सबको जोड़ने का। संघ ने एक भूमिका अदा की है समाज की सज्जन शक्ति और समाज के जागरूक लोगों को जोड़ने की, लेकिन ये केवल हमारा नहीं है। इसलिए इस अवसर पर हम सब लोग अपने मन के अंदर विचार करते हैं। दूसरी बात एक और हमको ध्यान में आती है कि समाज हमसे कुछ अपेक्षा भी करता है, हमसे कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहा है। समाज से उस अपेक्षा की कसौटी पर भी हमको खरा उतरना है, इसके लायक भी हमको बनना है। आने वाले समय के अंदर हम इसका प्रयास करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं आपको अपनी बात पूर्ण करूंगा। संघ की 100 साल की यात्रा समाज की सज्जन शक्ति, समाज का जागरूक संगठित समाज और संघ के स्वयंसेवकों की थी।
मैं अमरनाथ आंदोलन का साक्षी था। अमरनाथ आंदोलन के समय में जम्मू कश्मीर में था, मैं देख रहा था एक एक दिन के अंदर 35-40 लाख में से 10-12 लोग सड़कों पर उतरते थे। ये एक दिन नहीं था, अद्भुत था। ऐसा दृश्य में कल्पना नहीं कर सकते थे। 50 दिन तक एक गांव के अंदर छोटी सी दुकान भी खुली नहीं, जहां कहीं संघ नहीं पहुंचा था। हमको ध्यान में आता था समाज, पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो गया था। वास्तव के अंदर ये हमारी यात्रा, ये तीनों की साझी यात्रा है। देश का वातावरण बन गया है। अब हिंदू समाज उस परानुकरण की वृत्ति से बाहर निकलना चाहता है। अब वास्तव में 1000 साल की उस गुलामी की कालखंड के अंदर, संघर्ष के कालखंड के अंदर वो जो हमारा अवरोध आ गया था, उस अवरोध को हटाकर हमारी हजारों वर्षों की यात्रा के साथ जुड़ने का समय आ गया। हमारी आने वाली यात्रा समाज की सज्जन शक्ति, जागरूक संगठित समाज और संघ, ये तीनों की मिलकर है। हम सब लोगों को इस शताब्दी वर्ष में हमारा सबसे एक अनुरोध है, हम सब मिलकर एक संकल्प लें। आने वाले 20-25 सालों के अंदर, इस 1000 वर्ष के अंदर अपने समाज में जितनी भी कुरीतियां आ गई, उनको हम निकाल के बाहर फेंकेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे तत्व और विचार के अनुरूप नहीं है। वो इस्लाम का आक्रमण बहुत भीषण था। महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि ये अपने समाज में कभी नहीं थी। किसी को परास्त करना तो उस पर कितने अत्याचार करना, ये हमारे समाज का स्वभाव नहीं था। हमारे समाज के अंदर ना जाने उस कालखंड में, संघर्ष के कालखंड में समाज बंद हो गया। हमारे समाज में ना जाने किस कालखंड के अंदर अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति का अहंकार, ये अभिनिवेश आ गए। ये जो 1000 साल के अंदर अपने समाज के अंदर जो दोष आ गए हैं, इन दोषों को हमको निकालकर बाहर फेंकना है। अपने देश के अंदर केवल ये 1000 साल संघर्ष के नहीं थे। इससे पहले शक, हूण, कुषाण, यमन, 4 दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत में आई। ये चारों शक्तियां एक बार में परास्त नहीं हो गई। लगभग 200-250 साल हम यूनानियों से लड़े, लगभग 300 साल हम शकों से लड़े, 150-200 साल हम हूणों से भी लड़े, 100 साल हम कुषाणों से भी लड़े। इन सब के साथ हमारा जो संघर्ष है 800 साल का है, 900 साल का है। वो एक दिन में परास्त नहीं हुआ, लेकिन हमने उन सबको परास्त किया, आत्मसात किया। एक भी गुलामी का चिन्ह संघर्ष का वो 800 साल का अपने देश में बाकी नहीं है। 1000 साल बाद ये जो संघर्ष के जितने ऐसे गुलामी के चिन्ह हैं, आने वाले समय के अंदर हमको ये सारे चिन्ह निकाल के बाहर फेंक देने हैं। 100-200 साल बाद ये कोई कहेगा नहीं कि ये देश भी कभी गुलाम था। अपने समाज के अंदर आचरण में, व्यवहार में, दृश्य में समाज के चारों तरफ ऐसे कालखंड में आए जितने ऐसे गुलामी के चिन्ह हैं, उन सबको हमको अपने बाहर निकालना है। समाज के अंदर आत्मविश्वास खड़ा करना है, और आत्मविश्वास खड़ा करते समय अपने समाज के अंदर एक बात के प्रति जागरूक भी रहना है कि 1000 साल जिनके साथ हमने संघर्ष किया, वो सब शक्तियां समाप्त नहीं हो गई। आज अपना समाज विजयी हो रहा है, अपना समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो सब शक्तियां समाप्त नहीं है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां, अलगाववादी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो समाज के अंदर दोबारा से प्रभावी होने का सपने देख रहे हैं। नए नए रूपों में चुनौतियां आएंगी। हमको अपने जीवन के अंदर एक आनंद है कि धीरे धीरे करके समाज का आत्मविश्वास जग रहा है, वातावरण बदल रहा है। अपने समाज के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है जो हमने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अभी भी जिन शक्तियों के साथ हम संघर्ष कर रहे थे, वो चाहे पिछले 100 साल के अंदर दुनिया में प्रभावी हुई शक्तियां हैं, या 900 साल जिन विचारों से हमने संघर्ष किया, उन सब के प्रति भी जागरूक रहना है। वो आने वाले समय के अंदर हमारे समाज को बांटने का, छल से, कपट से दोबारा से प्रभावी होने का प्रयास करेंगे। उसके प्रति भी हम सबको जागरूक रहना है। और सबसे महत्व की बात है, दुनिया को प्रेरणा देने वाला समाज खड़ा करना है, तो अपने समाज के आचरण और व्यवहार में बहुत सारी बातें लानी पड़ेगी, जिसको प्रभु जी सरसंघ चालक जी ने 2 वर्ष पहले आह्वान करते हुए कहा, पंच परिवर्तन के आधार पर समाज जीवन की रचना।
सामाजिक समरसता युक्त आचरण, मूल्य आधारित परिवार, पर्यावरण केंद्रित अपनी जीवन शैली, स्व के आधार के ऊपर अपनी भाषा, अपनी देश की बनी वस्तुएं, अपने वेशभूषा, अपने स्व जिन बातों में प्रकट होता है वो सब हमारे आचरण और व्यवहार में, और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को मिलकर ये 4 बातें हम सब लोगों के लिए ये करने की है। इसके लिए हम सब लोग मन में विचार करें, संकल्प करें। 1000 वर्ष की आई हुई कुरीतियों को जड़ से बाहर निकाल के फेंकना, अपने समाज के अंदर सब गुलामी के चिन्हों को मिटा देंगे ऐसा संकल्प मन में लेकर उसके लिए प्रयासरत होना, अपने समाज जीवन के अंदर पंच परिवर्तन के आधार पर समाज की रचना करना और समाज तोड़ने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को पूर्णतः निर्मूल करके भारत का हजारों वर्षों का राष्ट्र जीवन, समाज जीवन जिसने अपने को बनाया और पूरे विश्व के अंदर एक विशिष्ट छाप छोड़ी, अपना एक योगदान दिया, वैसा समाज बनाने का काम ये संघ का है। ये संघ की 100 वर्षों की यात्रा संघ की नहीं है, समाज की सज्जन शक्ति, समाज की संगठित जागरूक शक्ति और संघ के स्वयंसेवकों की है। आज संगठित समाज की शक्ति बढ़ गई है, सारी समाज की सज्जन शक्ति अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, संघ का काम भी देश में आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि हम तीनों मिलकर आने वाले समय के अंदर इस राष्ट्र के भाग्य को बदलने की एक बड़ी कहानी लिखने वाले हैं। हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका उसमें तलाशें, उसके लिए संकल्प करें, ऐसा एक निश्चय करके आप सब लोग जाएं। इतना अनुरोध कर आप सबका धन्यवाद करते हुए इस अवसर पर मैं अपने उद्बोधन को पूर्ण करता हूँ।